हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो आज के वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं ताकि आप सभी की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप सभी का जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ रिसर्च वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइन। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है बिकॉज ये सारे यूनिट्स आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में है। ओके, एंड विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फाइन। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सभी लोग डाव डेट 2023 एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, और आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। ऐसे हमारे पास ओवरऑल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ओके, एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि आप सभी लोग गारंटीड डाव डेट 2023 रिटन एग्जाम को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट उसी के साथ आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे। फाइन। सो अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो एंड दे भी सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। फाइन। Okay, so let us start with our today's session. First question is, empirical research is also called as. एम्पिरिकल रिसर्च को हम लोग दूसरा नाम क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर इट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेदर इट इज़ प्रोसीजरल रिसर्च, वेदर इट इज़ एनालिटिकल रिसर्च और वेदर इट इज़ नन ऑफ द अबव। ओके, सो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि ऐसा रिसर्च जिसमें आप सभी लोग ऑब्जर्वेशंस करते हो एंड ऑब्जर्वेशंस के साथ आप सभी लोग डेटा को मेजर भी कर सकते हो एंड बेसिकली योर रिजल्ट्स आर डिपेंड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड दीज मेजरमेंट्स एंड दैट्स वाई बेसिकली यू हैव प्रॉपर एविडेंस एंड एविडेंस के ऊपर ही आप कंक्लूजन निकालते हो। दैट इज नथिंग बट द एम्पिरिकल रिसर्च and that's why this is also called as an experimental research because experimental research में हम लोग observations करते हैं, हम लोग measurements करते हैं। so basically हम लोग evidence इकट्ठा करते हैं while doing the experimental research, right? and that's why this is also called as empirical research. प्रोसीजरल रिसर्च का मतलब होता है कि ऐसा रिसर्च जो साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करता है, ऐसा रिसर्च जो साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करता है। एंड एनालिटिकल रिसर्च में आप लोग बेसिकली डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट्स मेंशन करते हो, राइट? एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1. What is correlational research? So correlational research क्या है? So first option is correlational research is a type of non-experimental research where the researcher measures two variables and assesses the statistical relationship between them with little or no effort to control extraneous variables. Okay? Correlational research indicates the extent to which the pairs of numbers for these two variables lie on a straight line. Correlational research is a branch of psychology that looks at how cultural factors influence human behavior. Correlational research involves studies
that have the potential to have a negative impact on specific groups of people or society in general. So students, the correct answer for this is 1, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च ये हमेशा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप है. ओके, बिकॉज इस पर्टिकुलर रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं. हम सिर्फ वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप है या नहीं वही एग्जामाइन करते हैं. और यू कैन से कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में उसको बस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन द कोरिलेशनल रिसर्च. एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये सेंटेंस भी है, नो एफर्ट टू कंट्रोल एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स. एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स यानी कि बाहर के वेरिएबल्स जिनके ऊपर हम लोग स्टडी नहीं करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल्स हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा इफेक्ट होता है. ओके, एंड दैट्स वाई बेसिकली यहाँ पे हमें कोई भी एफर्ट्स लगते नहीं है ताकि हम लोग एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करें, बट हमें सिर्फ यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है या नहीं वेरिएबल्स के बीच में वही हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. दैट्स इट. ओके, एंड दैट्स वाई द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज फर्स्ट वन, द फर्स्ट ऑप्शन. एंड सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें बोला है कि एक्सटेंड टू विच द पेयर्स ऑफ नंबर्स फॉर दीज टू वेरिएबल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. नो, एक्चुअली कोरिलेशनल रिसर्च में आप लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट दिस इज एक्चुअली हाफ करेक्ट डेफिनेशन, नॉट अ फुल्ली करेक्ट डेफिनेशन, एंड दैट्स वाई दिस इज गॉन. सो देखो, कोरिलेशनल रिसर्च ये कोई साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड एज वेल देखो, कोरिलेशनल रिसर्च ये कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट स्टडी नहीं करता है ऑन स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल और सोसाइटी इन जनरल. सो ये भी एलिमिनेट हो गया, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 1. The exploration of new phenomena in this way may help the researchers' need for better understanding, may test the feasibility of a more extensive study, or determine the best methods to be used in a subsequent study. So students, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रिसर्च टाइप का डेफिनेशन दिया है, एंड इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसकी ये डेफिनेशन है. सो देखो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू फेनोमेना इन दिस वे मे हेल्प द रिसर्चर्स नीड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यानी कि यहाँ पे आप न्यू फेनोमेना को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड बाय एक्सप्लोरिंग दिस न्यू फेनोमेना आपको काफ़ी सारी मदद करेगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको. एज वेल जो आगे का आपका स्टडी होता है वो एग्जैक्टली फिजिबल है या नहीं उसको भी आप लोग इस पर्टिकुलर रिसर्च से टेस्ट कर सकते हो. एंड एज वेल इस पर्टिकुलर रिसर्च की मदद से हम लोग बेस्ट मेथड्स को भी डिटर्मिन कर सकते हैं फॉर आर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टडी. राइट, सो लेट अस सी द ऑप्शंस. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, descriptive research, action research. So students, the correct answer is 1, बिकॉज यहाँ पे देखो एक्सप्लोरेशन इस पर्टिकुलर वर्ड को देख के बाद देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा. दैट्स द करेक्ट आंसर इज 1. एक्सप्लोर करना यानी कि बेसिकली आइडेंटिफाई करना और ढूंढने की कोशिश करना. दैट इज नथिंग बट द एक्सप्लोर. राइट, सो जब भी आपको काफ़ी सारा रिसर्च स्टडी करना है विच इज़ गोइंग टू बी योर मेन रिसर्च स्टडी, एंड बिफोर दैट जब भी आप जो बेसिक रिसर्च करते हो ताकि आपको काफ़ी सारा डेटा मिल सके, ताकि आप स्टडी कर सके कि वेदर आपका रिसर्च फिजिबल है या नहीं, आप स्टडी कर सके कि वेदर ये रिसर्च मेथड्स में मुझे इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है. राइट, so if you want to do these things then basically this is nothing but the exploratory research. Okay, and that's why the correct answer is 1.
एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी कि यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो एग्जैक्टली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हो। एक्शन रिसर्च यानी कि यू वांट इमीडिएट सोल्यूशन फॉर योर इमीडिएट प्रॉब्लम। ओके, the type of research generally used by philosophers or thinkers to develop new concepts or reinterpret the existing ones। so इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जो फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सके या फिर पुराने कॉन्सेप्ट को फिर से इंटरप्रेट कर सके। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। एम्पिरिकल रिसर्च, analytical research, conceptual research, applied research। so students the correct answer is conceptual research। देखो यहाँ पे आप न्यू कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना चाहते हो या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है उनको आप फिर से इंटरप्रेट करना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, राइट। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज थर्ड। एंड आप सभी को पता है व्हाट इज एम्पिरिकल रिसर्च, व्हाट इज एनालिटिकल रिसर्च, व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च, राइट। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3। To identify similarities and differences between units at all levels। ओके, सो इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसकी जो यू कैन से कि जिसका जो इस्तेमाल है वो आप सभी लोग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हो। बेसिकली द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन यूनिट्स एट ऑल लेवल्स, इनको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है उसके लिए करते हो। पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सो आपको समझ में आ गया होगा अब कि बेसिकली आप सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को ढूंढना चाहते हो। सो इट मीन्स दैट कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो। यू वांट टू डू द कंपैरिजन, राइट, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज कंपैरेटिव रिसर्च, राइट। सो पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च का मतलब होता है कि एक ऐसा रिसर्च जिसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी का इफ़ेक्ट क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ओके, एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन द पॉलिसी। सो बेसिकली जितनी भी सारी पॉलिसीज़ होती है उन सारे पॉलिसीज़ में जो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर अगर आपको स्टडी करना है, विच इज़ नथिंग बट पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो आप सभी को पता है व्हाट इज़ दैट। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी आप सभी को पता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक सेकेंडरी रिसर्च। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेकेंडरी रिसर्च का एग्जाम्पल है। कंडक्ट इंटरव्यू, क्रिएट अ सर्वे एंड शेयर इट ऑन द कंपनीज सोशल मीडिया अकाउंट, मेक अ फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन सेशन, सर्च इंटरनेट वेबसाइट। सो सेकेंडरी रिसर्च का मतलब होता है कि ऐसा रिसर्च जिसमें आप सेकेंडरी सोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहते हो। सो सेकेंडरी सोर्सेस आर द सोर्सेस जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन सेकेंड पर्सन से मिलती है, नॉट द फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट यूज़र से नहीं। एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 4, यानी कि सर्च इंटरनेट वेबसाइट। बिकॉज यू नो इंटरनेट में जो भी चीज़ें हमें मिलती है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, वो सब इन्फॉर्मेशन एक्चुअली काफ़ी दूसरे लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ होता है, टाइप किया होता है। एंड दैट्स व्हाई बेसिकली वी आर गोइंग टू बी अ सेकेंड यूज़र, ओके, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट पर्सन ने डाली है एंड आई एम ऑब्जर्विंग और आई एम रीडिंग दैट इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई मैं तो सेकेंड पर्सन हो गई, राइट। एंड दैट्स वाई दिस इज नथिंग बट वी आर यूजिंग बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेस, एंड दैट्स वाई दिस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी रिसर्च। इंटरव्यू अगर कंडक्ट किया जा रहा है देन बेसिकली जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है वो एक्चुअली फर्स्ट पर्सन होगा, ओके। एंड जब भी आप सर्वे को क्रिएट करते हो एंड कंपनी के वेबसाइट पे डालते हो देन ऑब्वियसली आपको उसी समय आपको
फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स, एंड दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी इंफॉर्मेशन, राइट, नॉट सेकेंडरी. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड जब भी आप फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन सेशन लेते हो उसमें भी एक प्रकार का इंटरव्यू ही लिया जाता है, बट ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन में ओनली वही लोग होते हैं जिनसे आपको पर्टिकुलरली वही इंफॉर्मेशन चाहिए. सो ये भी एलिमिनेट हो गया एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 4. It aims is to get the meaning, feeling and describe the situation. So इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मीनिंग मुझे जानना है, मुझे फीलिंग जानना है एंड एज वेल मुझे सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है. क्वांटिटेटिव रिसर्च है या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च है या फिर मिक्स्ड रिसर्च है या फिर अप्लाइड रिसर्च है. सो आप सभी को तो ये बेसिक चीज़ तो पता ही होगी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जिसमें आप बेसिकली मेजरमेंट करते हो, मतलब काफ़ी सारे न्यूमेरिकल चीज़ों की यहाँ पे सख्त ज़रूरत होती है. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि which includes most of the numerical things और numerical data. क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है द डेटा जिसमें डेटा क्वालिटेटिव फॉर्मेट में होता है, यानी कि इन द वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट. एंड दैट्स वाई क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसका एम ये होता है कि टू गेट द मीनिंग, फीलिंग एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन. बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप हमेशा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो जानना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि you can say causal research. So these are actually quantitative research, but qualitative research ऐसा नहीं होता है. Mixed research यानी कि both the research types together. Applied research आप सभी को पता है what is that, and that's why the correct answer is second, qualitative research, right? It's so simple. What is a quasi experiment? देखो क्वासी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है. क्वासी का मतलब होता है कि नॉट रियली और पार्टली, यानी कि ये हाफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च है. मतलब जो भी कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट रिसर्च की हमने देखी, ओके, वही क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है, बट हाफ ट्रू है उसमें एंड हाफ फेक है. So let us see the options. A quasi-experiment is an experimental procedure in which neither the participant nor the experimenter are aware of which group is participant belongs to. मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटर एंड पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है एंड कंट्रोल ग्रुप कौन सा है. A quasi-experiment is a specific research procedure in which the researchers and those involved in the study do not tell the participants if they are being given a test treatment or a control treatment. यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को बताता नहीं है कि उसके ऊपर कौन सी टेस्ट किए जाने वाली है इन द रिसर्च. Quasi-experiment research involves the manipulation of an independent variable without the random assignment of participants to conditions or orders of conditions. So basically quasi-experiment research में हम लोग independent variables को तो manipulate करते हैं, but participants को randomly assign नहीं किया जाता है. Quasi-experiments are done in the everyday environment of the participants. The experimenter still manipulates the independent variable but in a real life setting, so cannot really control extraneous variables. So students, the correct answer for this is third, because quasi experiment and experiment research में ये बहुत big difference है कि experiment research में हम लोग participants को randomly assign करते हैं, but इन क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. बेसिकली वी असाइन द पार्टिसिपेंट्स नॉट रैंडमली इन द क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च, एंड दिस इज द बिग डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3. ओके,
It uses correlations to study relationships between dimensions or characteristics of individuals, groups, situations और events. So इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जो क्या करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडिविजुअल्स के या फिर डायमेंशंस जो है इंडिविजुअल्स के उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है. ओके, एंड एज वेल ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है. सिचुएशंस के बीच में क्या कंपैरिजन है और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करता है. सो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है या फिर लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च है या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च है. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. जैसे कि मैंने आप सभी को बोला पहले ही कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बेसिकली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये एक्सप्लोर करता है एंड ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है. सो दोनों ही वर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है एंड उनके मीनिंग भी डिफरेंट है एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3. सो इट यूजेस द कोरिलेशंस टू स्टडी रिलेशनशिप्स. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप एक्चुअली कोरिलेशंस को एक्सप्लोर करते हो, जानने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे ये इस्तेमाल करता है कोरिलेशंस को ताकि वो रिलेशनशिप्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके, ताकि वो एक्सप्लेन करे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स ओवर देयर. ओके, an investigation on basic principles and reasons for occurrence of a particular event or process or phenomenon. What is this kind of research? ओके, सो इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसका मतलब ये है कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो. ओके, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ताकि आपको पता चल सके कि ऑकरेंस क्यों हो रहा है एक पर्टिकुलर इवेंट का और एक पर्टिकुलर प्रोसेस का, उसके पीछे का रीज़न क्या है. सो बेसिकली यहाँ पे आप एवरीथिंग आप इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो. ओके, सो व्हाट इज दैट? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च. So the correct answer is 1. It's so simple. Basic research is nothing but what? It is the fundamental research, right? Fundamental research, जिसमें आप क्या करना चाहते हो? यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, ताकि आप लॉज को, प्रिंसिपल्स को, थियोरीज को डिस्कवर कर सको, इन्वेस्टिगेट कर सको, राइट? दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. And all of you know that what is applied research, what is quantitative research, what is qualitative research, and that's why the correct answer is 1. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood what are the different types of research. हालांकि मैंने बहुत कम questions लिए, those are only 10, बट आई एम गोइंग टू टेक मोर एंड मोर सेशंस ताकि आप सभी लोगों को काफ़ी सारे चीज़ों से इंफॉर्मेशन मिल सके. And I'm going to take revision session as well at the end of our lots of sessions. So I hope all of you understood what are the types of research so very well. So if you have any doubt, you can ask me in the comment box. Fine.